हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आसिवाल इंजीनियरिंग क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको रिएक्शन टरबाइन के बारे में और उसके मेन पार्ट के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्शन टरबाइन होता क्या है। तो रिएक्शन टरबाइन का मतलब क्या है कि टरबाइन के इनलेट पर काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी दोनों अवेलेबल हो, उसे हम रिएक्शन टरबाइन कहेंगे। ये हमारा एक रिएक्शन टरबाइन का डायग्राम है। माना कि ये हमारा टरबाइन का इनलेट है, तो यहाँ पर प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी अगर दोनों अवेलेबल है तो उसे हम रिएक्शन टरबाइन कहेंगे। अगर काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल है तो उसे हम इम्पल्स टरबाइन कहेंगे। द रिएक्शन टरबाइन आर those टरबाइन विच ऑपरेट अंडर हाइड्रोलिक प्रेशर एनर्जी एंड ए पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मतलब रिएक्शन टरबाइन उसे कहेंगे जिसके अंदर प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों अवेलेबल, उसे हम रिएक्शन टरबाइन कहेंगे। इन ए रिएक्शन टरबाइन द वाटर एंटर द व्हील अंडर प्रेशर and flow over the vanes as the water flowing over the vanes is under pressure, therefore the wheel of turbine run full and may be submerged below the tail race। इसके अंदर पैन स्ट्रोक से वाटर इसके अंदर आता है, फिर ये जाता है व्हील के अंदर। व्हील पे ये गाइड वैंस लगी हुई होती है। जो ये वैंस होती है वो फुल्ली सबमर्ज्ड होती है वाटर के अंदर। वैंस और ये रनर दोनों फुल्ली सबमर्ज्ड होता है वाटर के अंदर। देयर आर मैनी 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन टरबाइन। ये मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन में बताया हुआ है कि रेडियल फ्लो टरबाइन क्या होता है, एक्सियल फ्लो टरबाइन क्या होता है, मिक्स फ्लो टरबाइन क्या होता है। वहाँ पे मैंने आपको डायग्राम के साथ में बताया हुआ है तीनों के बारे में। फिर भी हम यहाँ पे एक छोटा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। रेडियल फ्लो टरबाइन, इन सच टरबाइन द फ्लो ऑफ वाटर इज़ ए रेडियल। मतलब ऐसा टरबाइन जिसके अंदर जो वाटर का फ्लो हो रहा हो वो रेडियली हो रहा हो, उसे हम रेडियल फ्लो टरबाइन कहेंगे। अलॉन्ग विद द रेडियस ऑफ व्हील, मतलब जो व्हील की रेडियस है उसके अलॉन्ग अगर फ्लो हो रहा हो तो उसे हम कहेंगे रेडियल फ्लो टरबाइन। तो रेडियल फ्लो टरबाइन का जो एग्जांपल है वो है फ्रांसिस टरबाइन। सेकंड है हमारा एक्सियल फ्लो टरबाइन। इन सच ए टरबाइन द वाटर फ्लो पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ व्हील, सच टरबाइन आर कॉल्ड पैरेलल फ्लो टरबाइन। मतलब ऐसा टरबाइन जिसके अंदर जो वाटर का फ्लो हो रहा हो वो पैरेलल टू एक्सिस हो रहा हो, जो हमारा व्हील है व्हील के पैरेलल टू एक्सिस हो रहा हो, तो ऐसे टरबाइन को हम एक्सियल फ्लो टरबाइन कहेंगे। एक्सियल फ्लो टरबाइन का एग्जाम्पल क्या है, काप्लान टरबाइन और प्रोपेलर टरबाइन। थर्ड है हमारा मिक्स फ्लो टरबाइन। दीज आर द लेटेस्ट टाइप ऑफ टरबाइन। ये हमारा एक लेटेस्ट टाइप का टरबाइन है। इन विच फ्लो इज़ पार्शली रेडियली एंड पार्शली एक्शियली। मतलब इसके अंदर जो फ्लो हो रहा है पहले रेडियली होता है फिर एक्शियली होता है। मतलब इसके अंदर 2 तरह के फ्लो होते हैं, एक तो रेडियली और एक एक्शियली। तो ऐसे टरबाइन को हम कहेंगे मिक्स फ्लो टरबाइन। इसके बाद हम इसके वेरियस कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। देयर आर मैनी कंपोनेंट यूज इन रिएक्शन टरबाइन बट मेन कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन टरबाइन आर स्पायरल केसिंग, गाइड मैकेनिज्म, रनर और ड्राफ्ट ट्यूब। ये इसके 4 मेन कंपोनेंट है। सबसे पहला है हमारा स्पायरल केसिंग। एनी आउटर बॉडी ऑफ एनी कंपोनेंट इज ए केसिंग। तो यहाँ पर हमने रिएक्शन टरबाइन का डायग्राम दिखाया हुआ है। इसके अंदर जो ये बाहर के आउटर बॉडी है उसे हम स्पायरल केसिंग कहते हैं। यहाँ पर जो केसिंग की शेप होती है वो स्पायरल शेप की बनी हुई होती है। स्पायरल का मतलब है एरिया ऑफ केसिंग लार्जर द इनलेट एंड रिड्यूस एरिया अक्रॉस द सर्कमफ्रेंस। मतलब स्पायरल केसिंग के अंदर क्या होगा कि जो इनलेट होगा वहाँ पर एरिया मैक्सिमम होगा, फिर धीरे धीरे एरिया डिक्रीज होता जाता है स्पायरल केसिंग के अंदर। तो रिएक्शन टरबाइन में मैक्सिमम एरिया होता है वो हमें इनलेट पर मिलता है, और जो मिनिमम एरिया मिलता है वो जो हमारी आउटलेट ऑफ टिप होती है वहाँ पर हमें मिनिमम एरिया मिलता है। मतलब ये मान लिया कि ये हमारी आउटर टिप है तो यहाँ पे हमें मिनिमम एरिया मिलेगा। स्पायरल केसिंग के अंदर जो वेलोसिटी होती है वाटर की वो कांस्टेंट होती है, पर अगर यहाँ पर एरिया डिक्रीज़ हो रहा है तो हम जानते हैं कि जहाँ पर एरिया डिक्रीज़ होता है वहाँ वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है। फिर यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे होती है, माना कि यहाँ से क्यू क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाई हो रहा है, तो जो क्यू क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाई हो रहा है वो यहाँ पर ये जो गाइड वैन्स है उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। इन केस ऑफ रिएक्शन टरबाइन केसिंग एंड रनर आर ऑलवेज फुल ऑफ वाटर। रिएक्शन टरबाइन के अंदर जो केसिंग और रनर है वो पानी से भरे हुए रहते हैं। दिस केसिंग इज डिज़ाइन इन सच ए वे दैट इज क्रॉस सेक्शन एरिया गोज ऑन रिड्यूसिंग यूनिफॉर्मली अराउंड द सर्कमफ्रेंस। मतलब इसकी डिज़ाइन इस प्रकार से होती है कि जो ये इसका एरिया है वो रिड्यूस होता रहता है इसके सर्कमफ्रेंस के अलॉन्ग। द क्रॉस सेक्शन एरिया इज मैक्सिमम एट द एंट्रेंस। मैक्सिमम एरिया हमारा यहाँ पर होता है, मतलब जो यहाँ पर एंट्रेंस हो रहा है जो वाटर पैन स्ट्रोक से आ रहा है वहाँ पर हमारा मैक्सिमम एरिया होता है। एंड द मिनिमम एरिया एट द टिप, और मिनिमम एरिया हमारा जो टिप होती है, माना ये हमारी टिप है आउटलेट की टिप, तो यहाँ पर हमारा मिनिमम एरिया होगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस केसिंग विल बी स्पायरल केसिंग।
तो इस प्रकार की केसिंग को हम स्पायरल केसिंग कहते हैं। अब जो ये स्पायरल केसिंग होती है वो कौन से मटेरियल की बनी हुई होती है, तो ये हमारी स्पायरल केसिंग कंक्रीट की या कास्ट आयरन की या स्टील प्लेट की बनी हुई होती है। ये जो हमारी केसिंग है वो कंक्रीट की बनाते हैं, कास्ट आयरन की और प्लेट स्टील की बनाते हैं, पर मोस्टली हम कास्ट आयरन की बनाते हैं क्योंकि कास्ट आयरन इकोनॉमिकल होता है। सेकंड पार्ट है हमारा गाइड मैकेनिज्म और गाइड ब्लेड। ये हमारी गाइड ब्लेड लगी हुई है, इसके अंदर ये हमारा गाइड व्हील है और ये जो हमारा अंदर का जो पार्ट है वो रनर है। तो यहाँ पे जो गाइड ब्लेड है उनकी शेप एरोफॉल शेप होती है। यहाँ पर ये नंबर ऑफ गाइड वैंस लगी हुई है जो व्हील पर फिक्स्ड होती है। इस व्हील में दो तरह की रिंग होती है, एक इनर रिंग और एक होती है आउटर रिंग। जो हमारी ये वैंस होती है वो पिवोटेड होती है। इनर रिंग और आउटर रिंग पे हमारी ये वैंस है पिवोटेड होती है। ये हमारी आउटर रिंग हो गई, ये हमारी इनर रिंग हो गई। तो यहाँ पर ये गाइड वैंस पिवोटेड रहती है इनर रिंग और आउटर रिंग पर। इट इज़ स्टेशनरी सर्कुलर व्हील। ये जो हमारा जो व्हील है वो स्टेशनरी व्हील होता है। ये जो गाइड वैंस होती है उनकी सिंपली वर्क क्या होता है, ये वाटर को गाइड करती है। द गाइड वैंस आर प्रॉपर्ली डिजाइन इन ऑर्डर टू, इसके अंदर पहला क्या है, टू अलाउ द वाटर टू एंटर द रनर विदाउट शॉक। जो ये वाटर आ रहा है पैन स्टॉक से इसके अंदर जा रहा है व्हील के अंदर ये ब्लेड्स लगी हुई है। ये ब्लेड्स वाटर जो आ रहा है उसको विदाउट शॉक के रनर पर पास आउट करता है। टू अलाउ द वाटर टू फ्लो ओवर दैम विदाउट फॉर्मिंग एजेस। जो ये वाटर आ रहा है वो गाइड वैंस पर से होता हुआ रनर पर जाता है विदाउट फॉर्मिंग एजेस, मतलब कोई भी फॉर्मिंग एजेस नहीं बनने देता। अलाउ द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर टू एंटर द टरबाइन। ये जो गाइड वैंस होती है वो रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर ही रनर को सप्लाई करती है। ब्लेड्स बनी हुई होती हैं, जो मटेरियल होता है वो कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। द क्वांटिटी ऑफ वाटर पासिंग थ्रू द गाइड ब्लेड्स डिपेंड ऑन द पोजिशन ऑफ गाइड वैंस। मतलब कितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर हमें गाइड ब्लेड से भेजना है रनर को, वो गाइड वैंस की पोजीशन पर डिपेंड करता है। थर्ड पार्ट है हमारा रनर। यहाँ पर ये हमारा रनर लगा हुआ है। द रनर ऑफ ए रिएक्शन टरबाइन कंसिस्ट ऑफ रनर ब्लेड डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ टरबाइन। जो ये हमारा रनर है उस पर नंबर ऑफ वैंस लगी हुई होती है। तो ये नंबर ऑफ वैंस टरबाइन पर डिपेंड करती है कि मतलब कौन सा टरबाइन है। अगर फ्रांसिस टरबाइन है तो वहाँ पे 60 to 24 रनर वैंस लगी हुई होगी, और अगर काप्लान टरबाइन है तो वहाँ पे 3 to 8 रनर वैंस यूज़ करते हैं हम। द ब्लेड आर प्रॉपरली डिज़ाइन इन ऑर्डर टू अलाउ द वाटर टू एंटर एंड लीव द रनर विदाउट शॉक। ये जो ब्लेड होती है उसको इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है कि जो वाटर आ रहा है रनर के अंदर और जो वाटर रनर से वाटर लीव हो रहा हो वो विदाउट शॉक के निकले, मतलब बिना झटके के निकले। द रनर इज़ किवटेड टू द शाफ्ट। जो ये रनर है वो शाफ्ट पर किवटेड होता है, ये हमारी शाफ्ट है। द सरफेस ऑफ रनर इज़ मेड वेरी स्मूथ। जो सरफेस है वैंस की वो वेरी स्मूथ बनाई जाती है बिकॉज जो वाटर फ्लो हो रहा है विदाउट शॉक के रनर से फ्लो हो, मतलब बिना झटके के रनर से फ्लो हो। जो रनर के लिए जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वो होता है हमारा कास्ट स्टील, कास्ट आयरन और स्टेनलेस स्टील का मटेरियल यूज़ करते हैं हम रनर को बनाने के लिए। फोर्थ पार्ट है हमारा ड्राफ्ट ट्यूब। ड्राफ्ट ट्यूब बेसिकली जो हमारा आउटलेट होता है टरबाइन का वहाँ पर लगी हुई होती है। टरबाइन के आउटलेट पर जो प्रेशर होता है वो बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। मतलब जो हमारा सेंटर पार्ट है ये हमारा सेंटर पार्ट है, हमारा आउटलेट ऑफ टरबाइन है। तो यहाँ पर आउटलेट पर जो प्रेशर होता है वो बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो इसे हम डायरेक्टली टेल रेस में डिस्चार्ज नहीं कर सकते। इसके लिए हम ड्राफ्ट ट्यूब का यूज़ करते हैं। ट्यूब का जो शेप होता है वो ग्रेजुअली इंक्रीजिंग शेप होता है, मतलब ये जो शेप है ड्राफ्ट ट्यूब का वो ग्रेजुअली इंक्रीजिंग है। तो ये हमारा जो ड्राफ्ट ट्यूब का इनलेट है वहाँ पर हाई काइनेटिक एनर्जी और बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो ये ड्राफ्ट ट्यूब क्या करेगा, जो ये बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कन्वर्ट कर देगा। द वाटर आफ्टर पासिंग थ्रू द रनर फ्लो डाउन ए ट्यूब इज़ कॉल्ड ए ड्राफ्ट ट्यूब। मतलब रनर से जो वाटर निकलता है उसको टेल रेस में भेजने के लिए हम ड्राफ्ट ट्यूब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा रिएक्शन टरबाइन कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।